जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस कालादम करार देने की इस्तदा। दूसरा शो कॉज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। अपने इब्तदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए थे। बदनीयती पर मबनी मुहिम, अदलिया पर हमला है। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को दी नहीं जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। दरखास्त में मौकिफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी कालादम करार देने की इस्तदा। पिटीशन में विफाक को बजरिया वजारत कानून फरीक बनाया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं? मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही है। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक़्तिदार की जंग। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हमारा मसला पड़ गया, काफ़ी इशू खड़ा हो गया। मैंने मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस आप करेंगे। बुशरा बीबी का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई की बहनें कहती हैं कि मैंने इनके साथ बदतमीज़ी की। लतीफ़ खोसा का बुशरा बीबी को जवाब, उनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली जाएं? ये कौन होती हैं पूछने वाली? जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। मैंने खान साहब को कहा बस ये ही मेरे वकील हैं। बुशरा बीबी की मुबैना गुफ्तगू, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। लतीफ़ खोसा का जवाब, ऑडियो की तस्दीक कर दी। ये क्लाइंट और वकील के दरमियान गुफ्तगू है, रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। लतीफ़ खोसा का रद्द अमल। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। आप कह रहे हैं सजा मुअत्तली के हुक्म को मॉडिफाई करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार, अदालत को बताना चाहता हूं ऑर्डर में क्यों तरमीम चाहते हैं। जिस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने यह नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका। ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में होने वाली कार्रवाई ना रोकी गई तो इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। इलेक्शन के अमल पर होने वाले असरात का रियासत पर भी असर हो सकता है। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। पार्टी पर भी असरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं। अदालत फैसले को मुअत्तल करे। वकील लतीफ़ खोसा की इस्तदा। यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी का कोयटा में बड़ा सियासी पावर शो। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। कुछ देर बाद खिताब करेंगे। पिंडाल में जयालों का जोशो खरोश, पार्टी तरानों पर रक्स। रोटी, कपड़ा और मकान के मकबूल नारे पर बनी पीपल्स पार्टी का आज 56वां यौम तासीस। जियाले आज भी बानी शहीद जुल्फिकार भुट्टो की वलवला अंगेज तकरीरों के सहर में मुब्तला। बेनजीर भुट्टो शहीद की यादें भी दिलों में जिंदा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की दाग बेल डाली। अमीर तबके के बजाय आम आदमी के मसाइल पर जोर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी पर मुश्किल तरीन वक्त आया। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने और 1973 का आइन देने जैसे अजीम कारनामों का सेहरा पीपल्स पार्टी के सर है। जुल्फिकार भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का फलसफा और विजन हमारे लिए मशअल राह हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ जमात नहीं, एक तहरीक है। हम सदर आसिफ अली जरदारी के विजन को आगे लेकर चलेंगे। कायद अवाम के विजन पर अमल करते हुए हमें खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान तामीर करना है। जमहूरियत के खातिर कैदोबंद और जलावतनी कोड़े खाने वाले जयालों को सलाम पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 56वें यौम तासीस पर पैगाम।
नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात। कायद नून लीग को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के गले भी मिले, नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर नून लीग ने मरियम नवाज को भी मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों कायदीन ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इलेक्शन की तैयारियां, नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों का बाकायदा आगाज। मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। 9 दिसंबर को जलालपुर जत्ता वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पार्लिमान की मजबूती से ही मुल्क मजबूत होगा। आइन है तो पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। दस्तूर मजबूत होगा तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। जुल्फिकार भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की। उन्होंने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। यूसुफ रजा गिलानी के मुल्तान में मीडिया टॉक। रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है, लेकिन अब हाथी के पाँव में सबका पाँव है। लेकिन अब असल मसला ये है कि मेरे पास इतने बेल जमा कराने वाले लोग नहीं हैं, और जब ये भी जमा हो गए सारे और वो भी जमा हो गए, क्योंकि फिर जो बेल देता है उसको भी लोग तंग करते हैं। जिस बंदे ने मेरी गाड़ियों की बेल दी थी उसको भी उठा के ले गए थे। नवाज शरीफ को अदालत से लंबा रिलीफ मिला। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ केसेस बनाए गए। मेरे पास इतने लोग नहीं जो जमानत करवाएं। जो मेरी जमानत कराता है उसको भी तंग किया जाता है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। वकील के दलाइल। अब इस पर क्या करेंगे? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर का जवाब। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत। इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। तोशाखाना गाड़ियों का केस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश हो गए। कायद नून लीग ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों के केस में 10 से ज़ायद सवालात का जवाब मांगा था। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए नैब को सवालात का जवाब जमा कराया। नैब तफ्तीश की रोशनी में हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगा। अदालत ने नवाज शरीफ का नैब को बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं। अली जफर भी सच्चे हैं। अली जफर भी यही कह रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक। एक रहनुमा ने कहा साबिक वजीर आजम ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। दूसरे ने चेयरमैन का ऐलान कर दिया। अलीमा खान से सहाफ़ी का सवाल। लतीफ खोसा और अली जफर दोनों दुरुस्त हैं। अलीमा खान का जवाब। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने कमरा अदालत में ही नोटिस वसूल कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किए गए। इनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केस के फैसले तक जमानत बदस गिरफ्तारी मंजूर की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। अदालत ने समाअत 4 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की।